आपके इस नए यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु में। पिछले 12 लेक्चर से आप लोग अपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का लेक्चर्स देख रहे थे, उसी सीरीज का आज 13वां लेक्चर है और ये इस चैप्टर का सेकंड लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद जो लेक्चर आएगा लेक्चर 14, वो इसका लेक्चर इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर होगा। ठीक है, आज हम उस चैप्टर से रिलेटेड फॉर्मूलेस पढ़ेंगे। अराउंड 2 से 3 फॉर्मूले हैं। ठीक है, उससे पहले एक दो चीजें आप लोग को बतानी है जो आप लोग अभी तक की पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, देखिए हम लोग ये पढ़ा था कि जो हम लोग जब भी नंबर ऑफ टर्म्स यानी एपी के टर्म्स के बारे में पढ़ते हैं कि पहला टर्म क्या, दूसरा टर्म क्या, तीसरा टर्म क्या, आखिरी टर्म क्या, तो वो देखिए तो वो इस हिसाब से लिखा जाता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, सो जो आपका इनफाइनाइट एपी होता है। ठीक है, और जब हम लोग लास्ट टर्म के फॉर्मूले की बात करते हैं जिसको हम लोग एल से डिनोट करते हैं, तो वो फॉर्मूला होता है एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका होता है। दो चीजें हम लोग को बस इस सब के फॉर्मूले में देखने की जरूरत है कि एपी के टर्म्स कैसे लिखे जाते हैं और लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, आगे समझ में आप लोग के ना, तो इसको माइंड में आप लोग रखिएगा। ठीक है, कि एपी के टर्म्स कैसे लिखे जाते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d। ठीक है, हाँ एक चीज और आपको बता दें कि देखिए किसी एपी का लास्ट टर्म क्या होता है, एल होता है। ठीक है, और शुरुआत कहां से होती है, ए से शुरुआत होती है, फर्स्ट टर्म ए होता है और लास्ट टर्म एल होता है। जब हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट यानी ए से एल की तरफ जाते हैं, तो जो कॉमन डिफरेंस डी होता है वो प्लस में रहता है यानी जुड़ता जाता है। लेकिन यही चीज जब उल्टी हो जाती है यानी जब हम लोग एल से ए की तरफ आते हैं, तो जो हम लोग का डी होता है वो माइनस में होता है, यानी डी जो जुड़ता है उसके नेगेटिव फॉर्म के साथ जुड़ता है। जो भी डी की वैल्यू हो वो उस वैल्यू के नेगेटिव फॉर्म के साथ एल के साथ जुड़ जाती है। यानी अगर इधर से डी की वैल्यू 2 है तो उधर से डी की वैल्यू -2 हो जाएगी। ठीक है, क्लियर? तो जब हम लोग लेफ्ट से राइट तक जाते हैं तो डी की वैल्यू प्लस में रहती है यानी ए से एल की तरफ, और जब हम लोग एल से ए की तरफ यानी राइट टू लेफ्ट आते हैं तो डी माइनस में रहता है यानी माइनस डी होता है। लेफ्ट टू राइट प्लस डी और राइट टू लेफ्ट माइनस डी। वजह से इतनी होती है क्योंकि आपको बता दिया गया है कॉमन डिफरेंस ए से एल की तरफ जाते वक्त बढ़ता जाता है और एल से ए की आते तरफ घटता जाता है। देखिए कब कोई भी चीज, जैसे आपको पता है कि 5 वैल्यूज हैं ए से लेकर के ई तक की, और वो वैल्यूज ए की सबसे कम, बी की उससे ज्यादा, सी की उससे ज्यादा, डी की उससे ज्यादा और ई की सबसे ज्यादा। इसका मतलब ए से लेकर ई तक की सारी वैल्यूज बढ़ रही है, यानी ए की सबसे कम है और ई की सबसे ज्यादा है, और एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ वैल्यूज में ऐड होती भी जा रही है। और वो डेफिनेट अमाउंट ऑफ वैल्यू मान लीजिए लेट सपोज 3 है, मतलब ए आपका जो है वो 1 है, और तो ई क्या हो जाएगा आपका, बी आपका 4, सी आपका 7, डी आपका 10 और ई आपका 13। ठीक है, तो अब यही चीज हम जब ये कहें यानी जो इसका एडिटिव वैल्यू है ए से ई की जाने की तरफ यानी कॉमन डिफरेंस वो 3 है प्लस में। लेकिन जब हम लोगों को डी निकालना हो ई से ए आने की तरफ तो कितना होगा, खुद सोचिए। डी हमारे पास क्या था, 10 था ना, तो वो क्या हम लोग क्या निकालते हैं बेसिकली, डी की जो वैल्यू निकलती है वो आपकी माइनस में आती है। ठीक है, ए से ई की तरफ जाते वक्त वो +3 होगी और ई से ए आते तरफ -3 होगी। क्लियर हो गया ना? अब देखिए अब आप लोगों की जो अगली चीज लोग इसमें पढ़नी है वो है सम का फॉर्मूला। उसके लिए आप लोग बता दें कि सम मतलब क्या होता है, ये टर्म्स को ऐड किया जाता है। तो फर्स्ट टर्म क्या हुआ, ए, सेकेंड टर्म्स क्या हुआ, ए प्लस डी, थर्ड टर्म क्या होगा, ए प्लस 2d। ठीक है, सो ऑन प्लस लास्ट थर्ड टर्म क्या होगा, l माइनस 2d, सेकेंड लास्ट टर्म l माइनस डी और लास्ट टर्म l। ठीक है,
समझ में आया था ना कि वो माइनस क्यों हुआ और यहाँ पे प्लस क्यों हुआ, आपको जस्ट पहले भी बता दिया गया है। ठीक है, अब यही चीज को हम लोग रिवर्स में लिखेंगे, इन रिवर्स। इसको अब मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 इन रिवर्स। सेम चीज Sn इक्वल टू L प्लस L माइनस डी प्लस L माइनस 2d प्लस अप टू A प्लस 2d प्लस A प्लस d प्लस A। ये मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, इसको नोट करिए आप लोग पहले। देखिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 2Sn इक्वल टू, अब देखिए ये d जो है इसके साथ कैंसल, ये 2d इसके साथ कैंसल, ये माइनस d इसके साथ कैंसल, ये माइनस 2d इसके साथ कैंसल। यानी जो कंसेक्यूटिव टर्म्स के d है वो कटते जाएंगे कटते जाएंगे कटते जाएंगे कटते जाएंगे कटते जाएंगे। और यहाँ a प्लस l, यहाँ a प्लस l, यहाँ a प्लस l, यहाँ a प्लस l, यहाँ a प्लस l और यहाँ पे भी a प्लस l। यानी हम लोग ये देख रहे हैं कि जब दोनों को जोड़ा जा रहा है तो सिर्फ हमारे पास क्या बच रहा है, a प्लस l अप टू n टाइम्स। ठीक है, तो हम लोग इसको ये लिख सकते हैं 2Sn इक्वल टू n टाइम्स ऑफ a प्लस l, जहां पे l क्या है, लास्ट टर्म। ओके, तो पहले तो हम इसको चीज का चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नोट कर लीजिए आप लोग, ताकि हम लोग को बस एक स्टेप और बचा है। क्लियर हुआ, स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोग ने ना। ओके डन। ये देखिए, आप हमने क्या लिखा है, 2Sn इक्वल टू n टाइम्स ऑफ a प्लस l। 2 नीचे जाइए तो Sn इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट में a प्लस l। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, Sn इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट में a प्लस l सम ऑफ n नंबर टर्म्स ऑफ एन AP, जहां पे Sn होता है सम, n होता है नंबर ऑफ टर्म्स, a होता है फर्स्ट टर्म्स और l होता है लास्ट टर्म। क्लियर, ओके। अब देखिए एक फॉर्मूला इसी में से थोड़ा मॉडिफाई कर रहे हैं हम लोग। देखिए Sn इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट में a प्लस l को हम जानते हैं कि लास्ट टर्म होता है और उसको डिनोट करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो Sn क्या बन गया, n अपॉन 2 a प्लस a 2 है, यानी 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ठीक है, वाह। हाँ, यहां पे हम लोग एक चीज और ले सकते हैं, कई बार l की जगह आप लोग चाहे तो al ले सकते हैं, क्योंकि l और जनरल टर्म al में फर्क सिर्फ एक होता है कि al में जो a प्लस n माइनस 1 इंटू d में जो n की वैल्यू होती है वो फिक्स नहीं होती है कि वो वैल्यू लास्ट टर्म की होगी, लेकिन n को वो वैल्यू फिक्स होती है। ओके, इसको देखिए। तब इसके बाद आप लोग को एक चीज और बतानी है, फॉर्मूले में कि सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ओके, हो गया आप लोग का ना, क्लियर हुआ, स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोग ना। ठीक, देखिए लास्ट फॉर्मूला जो आपका दिया हुआ है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड, वो आप लोगों के लिए है कि Sn इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2
ठीक है, ये फॉर्मूला होता है लास्ट फॉर्मूला, ये होता है आपका सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। ओके, क्लियर? यहां पे यानी अगर आपको ये कह दिया जाए कि आपको 1 से लेकर 100 तक के नंबर्स का कंटिन्यूअसली सम निकालना है, तो उसका सिंपल फॉर्मूला होता है n into n plus 1/2, जहां पे n होगा नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स और Sn होगा उनका सम। तो जैसे अगर हम एग्जांपल ले लें कि हमको 1 से लेके 12 तक का सम निकालना है, तो Sn कितना हो जाएगा? टोटल नंबर्स कितने हैं? 12 into 12 plus 1/2 यानी 6 into 13 यानी 78। चाहे तो जोड़ के देख लीजिएगा, 1 से लेके 12 तक की नंबर्स का सम 78 ही आएगा। 1 plus 2 3, 3 plus 3 6, 6 plus 4 10, 10 plus 5 15, 15 plus 6 21, 21 plus 7 28, 28 plus 8 36, 36 plus 9 45, 45 plus 10 55, 55 plus 11 66 और 66 plus 12 78, और जो हमारा फॉर्मूले से भी आ रहा है। इसका मतलब हम लोगों ने जो फॉर्मूला लिखा था सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स का n into n plus 1/2, वो सही प्रूव हो रहा है। अब वो बड़े नंबर्स के लिए हो सकता है, चाहे आपको 1000 नंबर लेना हो, 10,000 10 लाख, जितने भी नंबर लेना हो उस पर ये फॉर्मूला फिट बैठेगा। ठीक है, क्लियर? हो गया? इसको नोट करिए। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है जो आपको सॉल्व करना है कि 2, 7, 12 आपको इस AP का सम निकालना है अप टू 10 टर्म्स। ठीक है, तो यहां पे A क्या है? 2, D कितना है पता चल आपको 5 और N कितना है 10। ठीक है, तो अब क्योंकि हमको A D दिया है, A दिया है, D दिया है, N दिया है, अब हम n/2 into A plus N यूज करेंगे कि n/2 into 2A plus N minus into D यूज करेंगे? दूसरा फॉर्मूला 2A plus N minus into D वाला। ठीक है, तो Sn is equal to n/2 ब्रैकेट में 2A plus N minus 1 into D। Sn is equal to n कितना है 10, 2 into A क्या है 2 plus 10 minus 1 into 5। Sn is equal to 5 into 4 plus 10 minus 1 9, 9 plus 5 45। Sn is equal to 5 into 49, तो Sn is equal to 245। ठीक है, हो गया आप लोग का? नोट डाउन करिए। इसके बाद देख लो एक और क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करवाया जाएगा आज। ठीक है, लाइव लेक्चर भी आप लोग के स्टार्ट किए जा रहे हैं, कुछ थोड़ा सा नेट की दिक्कत है। ठीक है, तो आज लोग का आज भी आप लोग का शेड्यूल था 10:05 पे, वो नहीं हो पाया दिक्कत की वजह से, तो इसलिए आपको आज रिकॉर्डिंग लेक्चर दिया जा रहा है। जैसे ही नेट की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी हम लोग वापस से अपना लाइव पे आ जाएंगे। हो गया आप लोग का? ठीक है, तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, लास्ट क्वेश्चन हम लोग का आज का, कि 1/15, 1/12 वही सेम चीज है, 1/10 अप टू 11 टर्म्स, इसका आपको का सम निकालना है। तो A यहाँ पे कितना है 1/15, N कितनी है N नंबर ऑफ टर्म्स 11, और D कैसे निकालेंगे हम लोग? चाहे 1/12 माइनस 1/15 करेंगे, चाहे 1/10 माइनस 1/12 करेंगे। तो हमने 1/10 माइनस 1/12 कर दिया है, वो आंसर आ रहा है 1/60। ठीक है, तो अब देखिए इस सम का फॉर्मूला लगा देंगे, Sn is equal to n/2 ब्रैकेट में 2A plus N minus 1 into D। यही क्यों लगाएंगे? n plus A plus L क्यों नहीं लगाएंगे? वजह यह है क्योंकि हमको लास्ट टर्म नहीं पता है, हमें n नंबर ऑफ टर्म्स और D कॉमन डिफरेंस पता है, इसलिए। तो n यहां पे कितना है 11, तो 11/2। ठीक है, 2A यानी 2/15 plus N minus 1
यानी 11 माइनस 1, 11 माइनस 1 इंटू डी कितना है 1/60, SN इक्वल टू 11/2 मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में 2/15 प्लस 12/60, ठीक है। तो 12/60 को फॉलो 15 फॉलो 3/15, 12/60, ठीक है। SN इक्वल टू 11/2 मल्टीप्लाइड बाय, इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो ये भी 60 होगा, 60 यानी 4 20 20/60, ठीक है। ये कैंसिल होगा, 10 आया, कितनी वैल्यू आपकी आ रही है 11 पैसेस, ठीक है। तो SN कितना आ जाएगा, नोट करिए, देख लियो इधर से। SN की वैल्यू क्या फॉर्मूला है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस n टू d, a कितना है 2/15, ठीक है। तो 2/15 प्लस 12/60, यहां पे कितना आ जाएगा 4 टाइम्स 8, ठीक है। तो 3/15, तो 8 हुआ ये, तो 8 प्लस 12 वो आपका 20/60 वो होता है 1/3 यानी 11/6, करेक्ट, ठीक है। तो लोग हो गया आप लोग का। तो अगर आपको आज का लेक्चर पसंद हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि अगर आपने बेल आइकन पे क्लिक नहीं किया तो आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। वीडियो जैसे ही अपलोड होगा, अगर आपने बेल आइकन पे क्लिक किया है तो उसका नोटिफिकेशन आपको फौरन अपलोड होते ही मिल जाएगा, ठीक है। तो चैनल को शेयर जरूर करिए, ज्यादा लाइक करिए, शेयर करो, अच्छा लगे कमेंट जरूर